दुनिया का सबसे खुशहाल देश भूटान। जी हाँ, वह देश जहाँ बुद्ध की करुणा, संतोष और सुखी जीवन की धरती है। जब दुनिया जंगलों को काटकर, पर्यावरण का नुकसान कर आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में भाग रही थी, तब भूटान ने एक अलग रास्ता चुना, खुशहाली का। यानी यहाँ जीडीपी से अधिक महत्वपूर्ण है लोगों की खुशहाली। यही कारण है कि यहाँ के लोगों के जीवन पर संतोष दिखाई देता है। यहाँ जीवन की गति धीमी है, लेकिन मन में शांति अधिक है। यहाँ सफलता का अर्थ सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि संतुष्ट और संतुलित जीवन जीना है। जी हाँ, भूटान के एक प्राचीन वैभव की ओर आपको ले चलता हूँ, और नगर है पुनाका। पुनाका जोंग भूटान की प्राचीन राजधानी और हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर रमणीय स्थान है। भूटान की राजधानी थिम्पू से लगभग 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा है एक सुंदर नगर पुनाका। ये सिर्फ भूटान का एक शहर नहीं है, ये भूटान के इतिहास, भूटान की गौरवशाली बौद्ध संस्कृति, राजशाही परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत प्रतीक है। जब मैं पहली बार पुनाका पहुंचा तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि क्यों इसे भूटान ने सबसे सुंदर स्थानों में गिना जाता है। इस विशाल बौद्ध मठ और प्राचीन किले में प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ता है। अंदर कुछ जगहों पर फोटोग्राफी मनाही है, और जहां इजाजत थी हमने काफी हद तक फोटोग्राफी की। इसकी ऊंची दीवारें और अंदर की भव्य कला देखते ही बनती है। आज भी यहाँ काफी भिक्षु भिक्षुणियां निवास करते हैं और धम्म के प्रचार का प्रशिक्षण लेते हैं। उनका अनुशासन आज भी उतना ही गौरवशाली है। चारों ओर हरे भरे पहाड़, साफ पानी से कलकल बहती नदियां, शांत वातावरण, और उनके बीच खड़ा एक अद्भुत स्थापत्य चमत्कार, पुनाका जोंग। पुनाका कभी भूटान की राजधानी थी, लेकिन आज भूटान की राजधानी थिम्पू है। लेकिन एक समय ऐसा था जब पुनाका ही पूरे देश की राजधानी हुआ करती थी। सन 1637 में पुनाका जोंग के निर्माण के बाद यह स्थान भूटान की राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। लगभग 300 वर्षों तक पुनाका ने राजधानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी भूटान के इतिहास में इसका खास स्थान है। बात करते हैं पुनाका जोंग के निर्माण के बारे में। पुनाका जोंग का निर्माण 17वीं शताब्दी में एंटिटी पीपल जाबद्रुंग नागवांग नामग्याल, भूटान के एकीकरणकर्ता के द्वारा कराया गया था। भूटान के लोग उन्हें आधुनिक भूटान का निर्माता मानते हैं। दरअसल उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट करके भूटान को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया, एक किया, और इसी काल में पुनाका जोंग का निर्माण हुआ। स्थानीय भाषा में इससे पुंगथांग देचेन फ्रडंग कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है महान आनंद का महल। वाह, वास्तव में यह है महान आनंद का महल। और सच कहे तो जब आप इस जोंग को देखते तो यह नाम बिल्कुल सच्चा साबित होता है, उपयुक्त लगता है। दो नदियों के संगम पर बना अद्भुत जोंग पुनाका जोंग की सबसे बड़ी विशेषता इसका स्थान है। ये दो नदियों फो छू, जो इसको मेल रिवर कहा जाता है, और मो छू, जिसको फीमेल रिवर कहा जाता है, इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ। चारों ओर बहता हुआ कलकल साफ पानी, और पीछे खड़ी हिमालय पर्वत की श्रृंखला। इसी बीच में सफेद दीवारों तथा सुनहरी छतों वाला विशाल जोंग। यह नज़ारा इतना सुंदर है कि पहली नज़र में किसी चित्र जैसा प्रतीत होता है। भूटान की यात्रा करने वाले अधिकांश लोग इस स्थान को देश के सबसे सुंदर दृश्यों में गिनते हैं। पुनाका जोंग सिर्फ एक हिस्टोरिकल भवन नहीं है, एक ऐतिहासिक
भवन नहीं है, यह आज भी भूटान की गौरवशाली प्रेम, करुणा और मैत्री को आगे बढ़ाने वाली बौद्ध परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ अनेक भिक्षु निवास करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ आयोजित किए जाते हैं और महत्वपूर्ण बौद्ध समारोह यहीं संपन्न होते हैं। भूटान के सर्वोच्च धार्मिक प्रमुख भी साल में कुछ समय यहाँ निवास करते हैं। जब मैं जोंग के भीतर गया तो यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक लगा। भिक्षुओं के द्वारा भगवान बुद्ध के त्रिपिटक के सूत्रों का पठन, उनकी धार्मिक ध्वनि, ध्यान और वंदना कक्षों की शांति और दीवारों पर बने सुंदर चित्र, ये सब मिलकर एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। पुनाखा जोंग भूटानी आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लकड़ी के विशाल स्तंभ, सुंदर नक्काशी, रंगीन भित्ति चित्र और पारंपरिक भूटानी डिजाइन, यहाँ की हर दीवार की यही कहानी है। दीवारों पर बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए चित्र, बोधिसत्वों, गुरु रिम्पोचे और भूटान के धार्मिक इतिहास से जुड़े चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में सिर्फ आर्ट नहीं है, स्पिरिचुअल मैसेज छिपा हुआ है। इतिहास में कई बार पुनाखा जोंग को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा। बाढ़ भी आई, कई बार भूकंप भी आए और आग लगने की घटनाएं भी हुई, लेकिन हर बार भूटान के लोगों ने इससे फिर से स्थापित किया, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनकी पहचान का हिस्सा था। आज जो जोंग हम देखते हैं वह सदियों की बुद्ध के धम्म के और इंसानियत के प्रति श्रद्धा, संरक्षण और पुनर्निर्माण का परिणाम है। बात करते हैं भूटान के राज परिवार से संबंध। पुनाखा जोंग का संबंध भूटान के राज परिवार से भी गहराई से जुड़ा है। भूटान ने अनेक महत्वपूर्ण राज्य समारोह यहाँ आयोजित हुए हैं। वर्तमान राजा जिंगमे खेसर नामग्येल वांगचुक और रानी का विवाह समारोह भी यही संपन्न हुआ था। कितनी बड़ी बात है। इस कारण ये स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस विशाल दुर्ग और आध्यात्मिक केंद्र की ऊंचाइयों, इसकी बनावट को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी श्रद्धा से बनाया होगा, कितनी प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियां चलती होगी। जब आप इन विशाल दीवारों, लकड़ी की नक्काशी और रंगीन चित्रों को देखते हैं तो आपको भूटान की सांस्कृतिक गहराई का अनुभव होता है। हर पिलर, हर चित्र, हर ध्यान साधना और पूजा स्थल किसी न किसी ऐतिहासिक कथा को अपने भीतर समेटे हुए नजर आता है। बीच में एक विशाल बोधि वृक्ष है। उस काल में इस वृक्ष को लगाया होगा क्योंकि भिक्षु भिक्षुणियों का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज यह बोधि वृक्ष उसी श्रद्धा के साथ, उसी गौरव के साथ यहाँ मौजूद है और लोग यहाँ आते हैं और श्रद्धा से नमन करते हैं पुनाखा के इस भव्य बौद्ध मठ में। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, एनलाइटमेंट हुआ था और उसके बाद बोधि वृक्ष पूरी दुनिया में श्रद्धा से रोपा जाता है, पूजा किया जाता है, उसके नीचे ध्यान किया जाता है। ये लकड़ी का पुल है जो पुनाखा जोंग यानी पुनाखा दुर्ग को नदी के ऊपर से गुजरता है। दुर्ग के बाहर आने के 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजा इस लकड़ी के पुल से होते हुए बाहर सड़क से जोड़ता है और दोनों तरफ साफ पानी की 2 नदियां बहती हैं और इसी नदी के जब बारिश के मौसम पे भारी उफान पे होती है तो दृश्य काफी मनोरम हो जाता है। दूर से यहाँ नावों के जरिए लोग, टूरिस्ट यहाँ
वाटर लिफ्टिंग करके इस पुल के नीचे गुजरते हैं, एक अलग आनंद का अनुभव करते हैं। भिक्षु भिक्षुणियों ने गुरु रिम्पोचे की परंपरा का पालन करते हुए आज भी बहुत श्रद्धा से धम्म का प्रचार करते हैं। यहाँ दूर से पुनाखा का ये वैभव गौरव के साथ अतीत याद दिलाता है। इस भव्य दुर्ग के दर्शन करके मैं भी बाहर आया हूं अभी, और नदी के किनारे जहां हमारे साथी लोग बैठे हैं, सर्दी का मौसम है, पास के गांवों से भिक्षु भिक्षुणियां वापस पुनाखा जोंग की तरफ जा रहे हैं। आसपास में खेत है, छोटे छोटे पहाड़ी ढलानों पर खेत है, और नदी के किनारे हमारे साथ पधारे हुए भिक्षु भी यहाँ विचरण कर रहे हैं। हमें वापस बस से पुनाखा की ओर लौटना है, और जैसा मैंने पहले बताया था, इस तरह की छोटी छोटी बसेस के जरिए हम सभी साथी लोगों को आना होता है। सर्दी का मौसम है, लोग लकड़ी को जलाकर कुछ गर्माहट महसूस कर रहे हैं। इसी नदी पर जब लोग दूर से नावों के जरिए वाटर लिफ्टिंग करते हुए आते हैं, उनके अलग ही अनुभव होते हैं। तो बताता हूं मैं आपको विस्तार से उसी वाटर लिफ्टिंग की। ये दो नदियों के बीच में मोती की तरह चमकता पुनाखा जोंग, और इसके जोड़ने वाला जो सस्पेंशन ब्रिज है उसके बारे में भी बताता हूँ। पुनाखा आने वाले टूरिस्ट के लिए एक और अट्रैक्शन का जगह है पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज। ये भूटान के सबसे लंबे झूलते पुलों में से एक है। पुल पर चलते हुए नीचे बहती हुई नदी दिखाई देती है, और चारों ओर लहराते हुए धम्म ध्वज प्रकृति को प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग रंगों के ध्वज। ये दृश्य भूटान की शांति और धार्मिकता का सुंदर प्रतीक है। दो मेल और फीमेल नदियों के बीच पुनाखा जोंग, एक पिता नदी और एक माता नदी। फो छू पिता नदी और मो छू माता नदी। इन नदियों पर एक बेहद लोकप्रिय और रोमांचक साहसिक गतिविधि है रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन समय मार्च और अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का होता है, जब मौसम सुहावना और पानी का लेवल भी सुरक्षित होता है। गर्मियों में राफ्टिंग सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होती है। जुलाई और अगस्त मतलब मानसून के बीच में नदियों का बहाव बहुत तेज होता था, इसलिए इन महीनों में राफ्टिंग से बचना चाहिए। इस गवर्नमेंट की जो नियमावली है उसके अनुसार यहाँ राफ्टिंग करनी चाहिए, लेकिन एक रोमांचक गतिविधि है। तो जो लोग इस तरह की गतिविधियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं वो अपने गाइड के मार्गदर्शन में जरूर उतरते हैं। भूटान यात्रा के दौरान मैंने अनेक जोंग और विहार देखे। लेकिन पुनाखा जोंग का अनुभव कुछ अलग ही था। यहाँ इतिहास है, यहाँ संस्कृति है, और सबसे सुंदर रमणीय प्रकृति है। बात से भी अलग एक महत्वपूर्ण है, वो है गहरी शांति जो यहाँ मिलती है। मैं काफ़ी देर नदी के किनारे खड़ा होकर इस जोंग को देखकर उस समय मुझे ऐसा लगा मानो ये भवन केवल पत्थर और लकड़ी से नहीं बना है। ये भूटान की प्राण है, भूटान की चेतना है, और ये चेतना का प्रवाह भूटान के कण कण में बहता है। पुनाखा जोंग हमें बताता है कि किसी राष्ट्र की पहचान
सिर्फ उसके शहरों और इमारतों से नहीं बनती, बल्कि उसकी संस्कृति, उसकी आस्था और उसके इतिहास से बनती है। दो नदियों के संगम पर खड़ा ये जोंग आज भी भूटान की उसी पहचान का प्रहरी बना हुआ है। और शायद यही कारण है कि पुनाखा आने वाले हर यात्री यहीं से केवल तस्वीरें लेकर नहीं लौटता, वे अपने साथ शांति, सौंदर्य, धम्म श्रद्धा और एक सुंदर स्मृति लेकर भी जाता है।